फैंस का ऐसा मानना है कि शक्तिमान मूवी शायद से कभी बन ही ना पाए और इसके लिए फैंस ने मुकेश खन्ना को खुद एक रीज़न बताया है। क्यों, कैसे, हर एक चीज़ पे एकदम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में आगे जाके। लेकिन थोड़ा सा पहले बैक ऑफ कर लेते हैं और एक सिनेरियो देखते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है शक्तिमान मूवी के साथ। अब देखो, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा 2022 में, यानी कि 2 साल पहले, जहाँ पे शक्तिमान मूवी का एक वीडियो रिलीज़ करा गया था जो एक अनाउंसमेंट वीडियो था। और टेक्निकली अगर हम बात करें तो अब तक मूवी को आ जाना चाहिए था और हमें मूवी के बारे में डिस्कस करना चाहिए था इंस्टेड ऑफ मूवी बन रही है या नहीं बन रही है उसके बारे में। लेकिन एनीवेज थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते और मेरा एक वीडियो रेफर करते हैं जो मैंने कुछ 2 महीने पहले बनाया था, जिसमें मैंने बात करी थी कि आई नो कि वो आपको भी पता है कि रणवीर सिंह ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुके थे टू प्ले द रोल ऑफ शक्तिमान। लेकिन फिर मुकेश खन्ना ने एक वीडियो रिलीज़ किया और उसे डिलीट भी किया, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि रणवीर सिंह जैसा एक्टर, रणवीर सिंह जैसे इमेज वाला एक्टर शक्तिमान का रोल कभी प्ले नहीं कर सकता। और फिर मुकेश खन्ना ने एज ए सेट कि इस वीडियो को डिलीट भी कर दिया था। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट के हिसाब से तो ये सारी बात ही सच है। और उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि शाहरुख खान जैसे या अजय देवगन जैसे, इनके बारे में भी पहले रूमर्स थे, लेकिन वो भी शक्तिमान के कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकते क्योंकि उनका फेस वैसा नहीं है, मतलब जो भी उनके रीजंस थे। लेकिन फिर ये जो इमेज वाला जो भी चक्कर है कि ऐसे इमेज वाला एक्टर कभी शक्तिमान प्ले नहीं कर सकता, दैट मेड मी वंडर कि क्या एक इमेज, एक एक्टर की इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके स्किल्स के बदले, उसके एक्टिंग स्किल्स के बदले टू प्ले अ सर्टन रोल। और इस चीज़ के बारे में एक्चुअली मैं वीडियो के एंड में बात करना चाहूँगा। अब देखो, बेसिकली फैंस का ऐसा मानना है कि मुकेश खन्ना के जो भी एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम द एक्टर और उसके इमेज और जो भी एक्टर के बारे में उनकी ओपिनियंस है कि एक्टर एकदम प्योर होना चाहिए, उसका कोई बैगेज नहीं होनी चाहिए, उसका इमेज साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि शक्तिमान इज़ ए काइंड ऑफ रोल मॉडल वाला कैरेक्टर। क्योंकि वो एक टीचर है, मतलब उनके पास जो भी पावर्स आई थी वो सिद्धि के बदौलत ही आई थी। मतलब आपको पता होगा शक्तिमान मूवी कि शक्तिमान के जो ओरिजिन थे तो उन्होंने काफ़ी सिद्धि करी थी, जिसकी वजह से उन्हें सिद्धि के बदौलत ही उन्हें जो भी पावर्स थे वो मिले थे। तो अगर आप वैसे सिद्धि वाली स्टोरी पे अगर आप काम कर रहे हो, मैथोलॉजिकल एलिमेंट्स पे अगर आप काम कर रहे हो, तो आपका जो एक्टर है वो काफ़ी प्योर होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। अब देखो, आई कैन अंडरस्टैंड हिज ओपिनियंस ऑन ऑल ऑफ दिस, क्योंकि शक्तिमान मूवी के साथ वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है, इतने ज़्यादा कनेक्टेड है अंदर से ही। क्योंकि रीजनेबल, शक्तिमान कौन है? शक्तिमान मुकेश खन्ना है। अब तक शक्तिमान कौन है? शक्तिमान मुकेश खन्ना ही थे, मुकेश खन्ना ही है। और उनको ऐसा लगता है कि अगर एक्टर ऐसा ऐसा होना चाहिए, मतलब बेसिकली शायद वो बोल रहे होंगे कि मेरे जैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हिज एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि ही इज एंटाइटल्ड टू हैव हिज ओन एक्सपेक्टेशंस। और इनफैक्ट उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा भी बताया कि अगर उनका मन हो कि किसी एक्टर को कास्ट करे तो प्रेफरेबली वो एक न्यू कमर को ही कास्ट करना चाहेंगे, जिसके पास कोई बैगेज नहीं है, जिसके पास कोई इमेज का प्रॉब्लम नहीं है, वैसे एक्टर को वो कास्ट करना चाहेंगे। अब देखो, यही पे फैंस के जो भी फ्रस्ट्रेशन है, ओपिनियंस है कि अबाउट दिस मूवी नॉट बीइंग मेड, वो इसी वजह से आते हैं कि मुकेश खन्ना के जो भी एकदम नैरो डाउन जो भी एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे बस इतने 2-3 पॉइंट्स में ही वो एक्टर फिट होना चाहिए, तो उसके बदौलत शायद मूवी कभी बने ही ना, क्योंकि इनके जो 2-3 क्राइटेरियाज है उनके बीच में कोई एक्टर फिट ही नहीं बैठेगा। अगर कोई एक्टर फिट ही नहीं बैठेगा तो मूवी बनेगी कैसे, ऐसा पूरे फैंस का मानना है। एंड आई थिंक दोनों ही साइड से करेक्ट है चीज़ें, क्योंकि एज ए सेड कि जितना भी उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है इस मूवी में, शक्तिमान की मूवी में मुकेश खन्ना का, तो उसके वजह से वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने चाहते उनके एक्टर के बारे में। तो वो भी ठीक है, मतलब इट्स ओके। लेकिन फिर आई फील यार थोड़ा बहुत तो लीव देना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना रिजिड थॉट प्रोसेस लेके जाओगे तो प्रॉब्ली सच में कभी मूवी बने ही ना। और जो दूसरा पॉइंट था जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एक्टर की इमेज और उसके स्किल्स के बदौलत, क्या ये सच में सही है कि किसी एक्टर के इमेज को देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्किल्स टू प्ले अ स्पेसिफिक रोल इन अ मूवी? तो देखो, इसके भी 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला है कि आप अगर कोई नॉर्मल से कैरेक्टर कर रहे हो, नॉर्मल से कैरेक्टर में इमेज का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन आप अगर कोई ऐसा मिथोलॉजिकल वाला कैरेक्टर कर रहे हो कि जहाँ पे इमेज, उस एक्टर के बैकग्राउंड की इमेज अगर किसी को लग रही है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक दैट शुड बी एनी इशू, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ एन एक्टर। उसकी इमेज जो भी हो, कुछ भी हो, बट एक्टर है यार, वो एक्टर है, वो उसका काम है एक्टिंग करना। और अगर उस एक्टर के स्किल्स जो है वो मैच कर रहे हैं उस कैरेक्टर के साथ, तो वाई नॉट? मतलब इट्स जस्ट माई ओपिनियन एट द एंड ऑफ द डे। और एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आपका ओपिनियन सुनने में कि आपको क्या लगता है कि किसी एक्टर की इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उसके स्किल्स, उसका एक्टिंग स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करने के लिए। तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में जाओ और प्लीज़ मुझे तुम्हारे थॉट प्रोसेस भी बताओ, तुम्हारे ओपिनियंस भी बताओ इस एग्जैक्ट चीज़ के बारे में। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर ओपिनियंस। और मैंने अपकमिंग कल की मूवी के बारे में 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग वाले वीडियोज़ बना है, उनको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।